सर अगर एक लाइन में अगर सेंस में अगर ले तो सर ये आदमी के सर वो सर मतलब उसकी सर डेफिनेशन बतानी है या कि सर वो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। उसके बारे में वो ऐसा हम लोगों ने पढ़ा कभी, जैसे आपने इसमें लिखा है कि अगस्त कॉम्टे जो है फाउंडिंग फादर है, राइट? तो फाउंडिंग फादर ये उनको सर क्यों उसमें तो बताया मैंने था? वो आपने ऐसा पढ़ा है कि अगस्त कॉम्टे की जो भी थ्योरी है वो साइंटिफिक अप्रोचेस से ड्रिवन है, ऐसा कहीं पढ़ा? ये सर पढ़ा है सर। तो ये लोग क्या थे, मतलब ये लोग जितने साइंटिफिक मेथड है ना उसको अप्लाई करने की बात करते हैं। तो हमने एक बार डिस्कस किया था ना ऑब्जेक्टिविटी और वैल्यू न्यूट्रलिटी। तो पॉजिटिविस्ट मेथड का प्रिंसिपल, कई सारे प्रिंसिपल हैं इनके। आप कोई प्रिंसिपल बताओ, मतलब अगर मैं बोलूं कि इनकी 4 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद हो या इस तरह का, तो आप पॉइंट क्या बोलोगे, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक याद होनी चाहिए पॉजिटिविज्म की? और इसमें हाईलाइट कर दिया है मैंने उस चीज़ को, आप मतलब एक तरह से इंटरनली मतलब याद करते जाना, जो मॉडल आंसर है ना उसमें याद करते जाना। यस सर। जैसे देखो आपने पहला लाइन लिखा है कि मेनी ऑफ द फाउंडिंग फादर इन सोशियोलॉजी बिलीव इन पॉसिबल टू क्रिएट साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर, तो प्रिंसिपल यस ऑफ सर। प्रोसीजर एज अ नेचुरल साइंस, तो ये लोग नेचुरल साइंस से ही वो लेते हैं, यही पॉजिटिविज्म है। तो पॉजिटिविज्म की जब भी आप, यस जैसे सर। इसका आपने इंट्रोडक्शन लिखा ना, तो पॉजिटिविज्म को आपको डिफाइन करना चाहिए था। तो आपने ये भी इंट्रोडक्शन सही है। यस सर। हाँ, आपने फाउंडिंग फादर के हिसाब से एक वो ले लिया। तो आप बता रहे थे कुछ दिक्कत है ना इसमें बनाते टाइम, इंट्रोडक्शन बनाते टाइम। तो हम यस सर। इंट्रोडक्शन बनाते टाइम ना, जो भी कीवर्ड है ना, इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, पॉजिटिविस्ट अप्रोच इन सोशियोलॉजिकल स्टडी, ठीक है? तो उसको अपने को यस लेना सर। है और उसको डिफाइन कर देना है, कायदे से डिफाइन कर देना है। तो जो भी आप डिफिनीशन पढ़ोगे उसको एक तरह से रटे रहना है, मतलब इंटरनली मेमोराइज कर लेना है। पॉजिटिविज्म हो गया, नॉन पॉजिटिविज्म हो गया, इस तरह की चीजें आपको मतलब मेमोराइज होनी चाहिए लिखते टाइम, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन में, कि पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है। ये भी आपका अप्रोच सही है, कहीं से जहाँ से भी आपने पढ़ा एटलीस्ट लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब उसके बाद आपने अगस्त कॉम्टे की बात की कि अगस्त कॉम्टे जो फाउंडर थे, उनकी बात की, ये भी सही है। अब देखो आप ये बताओ, क्रिटिकली एग्जामिन में हमको क्या लिखना चाहिए? जैसे आप बता रहे थे कि स्ट्रक्चरिंग में दिक्कत आ रही है, तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो स्ट्रक्चरिंग में आप क्या यस सर। लिखोगे, मतलब इसमें क्रिटिकली एग्जामिन में क्या लिखोगे? सर जैसे इसके बारे में सर क्रिटिकली एग्जामिन में वही तो सर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, तो सर वही उसके अप्रोच के बारे में। बट सर जो उसका मैं मटेरियल से ढूंढ रहा था, जैसे उसमें सर मुझे एक दो जो सर वो डेफिनेशन मेरी इसकी हम्म, पॉजिटिविज्म की सर वन लाइन की, तो उसमें था कि सर दे टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ ऑफ सोसाइटी हम्म, और their emphasis was on scientific methodological principle of empirical observation। हम्म। तो ये तो सर इसकी सर ये वन लाइन डेफिनेशन थी। तो बट ये इसका एकदम जो सही अप्रोचेस है। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया? ये सर। आप देखो, अगर सोसाइटी है ना, अगर ये लोग इस सोसाइटी को एज अ साइंटिफिक मेथड रिसर्च करेंगे ना, मतलब पढ़ेंगे, तो ये क्या यस सर। करेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिविटी ला पाएंगे। यस सर। भाई, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, कि कोई भी जैसे कि थ्योरी सर। अगर बनाई जाए यस सर। तो वो थ्योरी यस सर। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, राइट? यस सर। भाई अगर बोला जाए कि पानी 100 डिग्री पे गर्म होता है, तो सोशियोलॉजी में भी ये लोग सेम काम करना चाहते थे। यस सर। अगर हम कोई चीज, भाई कास्ट पे अगर हम कोई थ्योरी बना रहे हैं, हमने जैसे दरखाइन की सुसाइड की थ्योरी है, तो यस सर। हमने उस चीज को स्टडी किया। आप आगे पढ़ोगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव 2 मेथड होता है। तो यस सर। पॉजिटिविस्ट जो है वो रिलाई करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड पे। यस सर। क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब, जैसे उसका हिंदी में वर्ड का मतलब क्या है, क्वांटिफाई करना। यस सर। क्वांटिफाई करना मतलब किसी भी चीज को आप मेजर कर पाओ। तो और क्वालिटेटिव का मतलब जो सब्जेक्टिव हो बहुत सारा। तो सोशियोलॉजी में बहुत सारी चीजें सब्जेक्टिव भी हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव चीजें ये लोग क्वांटिफाई करने की बात करते हैं। तो बेसिक बात बताओ, आप कैसे क्वांटिफाई करोगे कोई चीज को, किसी भी चीज को? यस सर। कैसे क्वांटिफाई करोगे कोई चीज, अगर आपको लगता है मतलब जिससे हम क्वांटिफाई कर सकते हो? सर लाइक एग्जांपल बताऊं सर? हाँ, कोई एग्जांपल बताओ। अगर आप रिसर्च, जैसे शायद रिसर्च मेथड आप पढ़े नहीं हो, धीरे धीरे आपको ये सब दिमाग में बनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे क्वांटिफाई करोगे कोई? जैसे आप देखो, याद करो, जैसे सेंसस होता है, सेंसस देखा है? भाई यस सेंसस सर। में इंफॉर्मेशन क्या ली जाती है, नंबर ऑफ मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है? तो ये हम क्या कर यस रहे हैं, सर। ये हम नंबर्स पे खेल रहे हैं ना, ये क्वांटिफाई कर रहे हैं।
जैसे यस आपने सर। कभी सेंसस में डाटा पढ़ा होगा कि रूरल टू रूरल माइग्रेशन कितना होता है, रूरल टू अर्बन यस माइग्रेशन कितना होता है, ऐसा हम जीएस में बहुत जगह पढ़ते हैं, ठीक है? यस सर। ये हम क्या कर रहे हैं, सर्वे के थ्रू वो लोग क्या कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं चीज़ों को। तो ये जो यस सर। क्वांटिफाई वाली चीज़ है, ये क्या है? ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच है। जब पॉजिटिविस्ट यस कोई एज अ थ्योरिस्ट कोई पॉजिटिविस्ट होगा और अगर वो जाके स्टडी करेगा किसी भी समाज की किसी भी चीज़ों को, तो वो इस तरह से उस पे सोचेगा। आप समझ रहे हो? यस सर। तो हमेशा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं आपको पॉजिटिविस्ट में। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या है? साइंटिफिक मेथड, जो आपने लिखा है, ठीक है? दूसरी यस मैंने सर। ऑब्जेक्टिविटी आपको बता दी कि ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या, कि कोई भी चीज़ में बायसनेस ना हो। अगर यस किसी सर। थ्योरीज पे जा रहे हैं तो वो बायसनेस ना हो। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। पहला इसमें क्या होगा कि पॉजिटिविज्म को आप डिफाइन करोगे, फिर पॉजिटिविज्म की आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे, लेकिन क्वेश्चन का टैग क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन। तो आप इसको क्रिटिकली एग्जामिन में आप कुछ पॉइंट्स लिखोगे जो पॉजिटिविस्ट के अगेंस्ट है, मतलब जो नॉन पॉजिटिविज्म में आते हैं। क्योंकि दो थ्रेड्स चलते हैं, पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म, वो आप पढ़ोगे जब क्लास करोगे तो आपको पता लग जाएगा पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म। नॉन पॉजिटिविज्म एग्जैक्ट अपोजिट है उसका। नॉन पॉजिटिविज्म में सब्जेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है, उसमें बहुत सारे थिंकर्स आपके आ जाएंगे, मतलब बहुत सारे थिंकर आप पढ़ लोगे, जैसे जीएच मीड है, इंटर मैक्स वेबर है, ये लोग नॉन यस पॉजिटिविस्ट सर। कैटेगरी के हैं। ये लोग इंटरप्रिटेट मतलब इंटरप्रिटेशन पे इनका बिलीव ज़्यादा है। इंटरप्रिटेशन मतलब यस सर। उस पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था सोशल एक्शन के बारे में। तो इस सब वर्ड पे आप ध्यान रखना। तो हमेशा कीवर्ड पे आप ध्यान रखो और थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्टिवली लिखने की मतलब कोशिश करो। जैसे पहला आपने इंट्रोडक्शन से ही लिखा, अब इसके बाद आपको क्या लिखना था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 4-5 जो भी आप ध्यान रख सकते हो वो लिख देते। और ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत ऐसा नहीं है कि यस आपको सर। ध्यान नहीं आएगी। रिसर्च वाला मेथड थर्ड चैप्टर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको चीज़ें पता लगती जाएंगी और वहीं से यस आपको फिर एग्जाम्पल मिलने लगेंगे। अभी मैं आपको इसमें एग्जाम्पल बताता हूँ, कुछ कुछ वो एग्जाम्पल आपको मिलने लगेंगे। जैसे सेंसस वाला एग्जाम्पल मेरे दिमाग में कैसे आया, सर्वे सर्वे होता है। सर्वे एक मेथड है। सर्वे हो गया, इंटरव्यू जैसे हो गया, तो इंटरव्यू क्या हो गया, क्वालिटेटिव हो गया कि या क्वांटिटेटिव? क्या इंटरव्यू को आप मतलब क्वालिटेटिव में डालोगे या क्वांटिफाई करोगे आप? अगर मैं इंटरव्यू मेथड की बात करूं, आप उसमें बताओ। भी तो सर काउंटिंग होगी, तो सर उसको भी तो सर वही करेंगे सर, नहीं नहीं, इंटरव्यू में तो क्वांटिफाई करें। इंटरव्यू तो क्वालिटेटिव हो गया ना, सब्जेक्टिव हो गया। क्योंकि उसमें क्वेश्चन, अगर यस क्वेश्चन आप डिफाइन कर रहे हो तब तो ठीक है। लेकिन जैसे इंटरव्यू जो यस आप मान लो यूपीएससी में इंटरव्यू देते हो, वो क्या है, वो क्वालिटेटिव है, मतलब क्वांटिफाइएबल नहीं है। तभी तो इतना यस सर। सब्जेक्टिव है। अगर वो इतना होता, जैसे जैसे यूपीएससी का प्रीलिम एग्जाम, वो क्या है, क्वांटिफाइबल है, मतलब उसमें क्वेश्चन पता है, कौन से सॉल्यूशन है आपको पता होंगे, उसके बेसिस पे नंबर आ यस जाता सर। है, ठीक है? लेकिन जो जहाँ जहाँ यस सर। सब्जेक्टिविटी आ रही है ना, वो क्या है, क्वालिटेटिव चीज़ें हैं। जैसे मैं बोलूँ ऑब्जर्वेशन, यस आप सर। पेपर 2 में पढ़ोगे, मतलब बहुत सारे थिंकर्स हैं, वो पर्टिकुलर उस सोसाइटल एनवायरनमेंट में जाके ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप अगर थिंकर हो या आप सोशियोलॉजी के वो हो, जो भी एक रिसर्चर हो, और मैं बोलूँ कि आप एक स्टडी करो कि भाई लोग, मतलब लोग बीड़ी क्यों पीते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, या लोग इस तरह का टोबैको खाने वाली एक एरिया क्यों इस तरह की है, या उनका उनका क्या है मतलब बिलीफ। तो आप इस पे एक थ्योरी आप बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो जब थ्योरी बनाना मुश्किल हो जाए, कहने का मतलब सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वो लोग क्वालिटेटिव रिसर्चर होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, ठीक है? तो यही दोनों में अंतर होता है, पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म में। तो पॉजिटिविज्म का पहला पॉइंट आपने साइंटिफिक मेथड, ऑब्जेक्टिविटी, ये आपको ध्यान आ गया। ऑब्जेक्टिविटी है तो ऑब्वियस है, हम मेज़र कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे मैं बताया कि ये लोग वैल्यू जो भी डेटा होगा उसको मेज़र करेंगे, उसके बेस पे थ्योरी देंगे। जैसे दरखाइम की सुसाइड थ्योरी, तो आप अगर पेन यस पेपर लेके बैठे हो तो ये लिखते जाना, आगे पढ़ोगे तो आपको दिमाग में आता जाएगा कि वो क्वालिटेटिव नहीं है, वो क्वांटिफाइबल है। उन्होंने डेटा दिया, उस डेटा के बेसिस पे 4 तरह के सुसाइड बता दिए, ठीक है? उस डेटा के बेसिस पे ये लोग बताते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिविस्ट हैं, ठीक है? क्योंकि ये लोग सर्च किस किस पे करते हैं, यूनिवर्सल लॉस पे सर्च करते हैं कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो वो मतलब पूरे सोसाइटी में यूनिवर्सली एक्सेप्ट होना चाहिए। जैसे सोशल फैक्ट है, सोशल फैक्ट यूनिवर्सली एक्सेप्ट होना चाहिए, ऐसा अगर इन लोगों के स्टडी के हिसाब से होता है, ठीक है? तो ये समझ में यस आ सर। गया। अब क्योंकि ये क्रिटिकली एग्जामिन है तो आपको क्या लिखना था, इसमें कई सारे निगेटिव पॉइंट लिखने थे। नेगेटिव मतलब नॉन यस सर। पॉजिटिविस्ट वाले। वो नॉन पॉजिटिविस्ट वाले पॉइंट आपने इसमें शायद नहीं लिखे हैं। जैसे आपने एक मार्क्स का डाला नहीं है, लिखा है। हाँ, तो वो दूसरा वाला पार्ट मिसिंग है। यस क्रिटिकली एग्जामिन में वो हैवीली आपको ज़्यादा डालना है, मतलब नॉन पॉजिटिविज्म वाली चीज़ ज़्यादा डालनी है। तो मार्क्स की चीज़ आपने सही डाली, ये वाला एक पॉइंट सही है जो आपने मार्क्स वाला डाला है।
ठीक है? फिर से आपने और कोई पॉइंट नहीं डाला है, तो कोई इश्यू नहीं है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बाद में पढ़ लोगे, जैसे मैंने वेबर का बताया, तो वेबर का आप लिख लो, मतलब वहाँ भी लिखा होगा, वेबर का एक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्स्टेन हम लोग पिछली बार डिस्कस किए थे, याद है? यस सर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्स्टेन क्या था? उसमें क्या था कि हम सब्जेक्टिव मीनिंग को मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे, जो सोशल एक्शन से अटैच होती थी। भाई आप कोई काम यस कर रहे सर। हो, मतलब सोसाइटी में आप कभी भी जाते हो, हमेशा सोशियोलॉजी में ये ध्यान रखना ना, आप जो भी कर रहे हो ना, जब भी रोज जा रहे हो आ रहे हो किसी से मिल रहे हो, हमेशा अपनी थ्योरीज अप्लाई करना उसमें, तो ऑटोमेटिक आपको बहुत सारी चीजें यस सर। मतलब ऑब्जर्व होने लगेंगी, आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है? और बाकी फिर कॉन्सेप्ट का नाम याद रखना है बस। तो यस सर। पहला क्रिटिसिज्म देखा जाए तो वेबर का ही है, ठीक है? तो वेबर वेबर का कॉन्सेप्ट ऑफ वर्स्टेन है, वो क्या करते हैं, वो मैं बताया ना, वो क्वांटिफाइबल नहीं है, वो चीज़ें क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्यों है? क्योंकि सब्जेक्टिव मीनिंग पे वो लोग, जो सोशल एक्शन है आप बाद में पढ़ोगे, उसमें मीनिंग और ओरिएंटेशन देखा जाता है। किसी भी एक्टर का, एक्टर मतलब हम यस लोग, सर। समाज में जो लोग रह रहे हैं, वो एक्टर, तो उन एक्टर का मीनिंग और ओरिएंटेशन देखा जाता है किसी भी सोशल फिनोमेना के लिए, ठीक है? कि हम मैरिज कर रहे हैं तो उसमें कोई कोई शादी कर रहा है, तो भाई सबका मीनिंग ओरिएंटेशन अलग हो सकता है ना। कुछ लोग मतलब भाई, कुछ का ओरिएंटेशन होगा कहीं दहेज के लिए होगा, कुछ का ओरिएंटेशन होगा क्लास बेस करेंगे, कुछ करेंगे कास्ट बेस करेंगे, समझ रहे हो? तो ये यस क्या, सर। मीनिंग ओरिएंटेशन सबका अलग है, तो ये सब्जेक्टिव हो गई ना चीज़ें। तो हम मैरिज पे कोई पर्टिकुलर यस डिग्री नहीं दे सकते, तो ये चीज़ हम मतलब इसमें लिखेंगे, इनके क्रिटिक में, आप समझ गए? एक इनकी बात आपने यस सर। सही की है, मार्क्स की बात, तो मार्क्स का ऐसे आपने हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म नहीं पढ़ा है, लेकिन आप आगे पढ़ लोगे तो हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म में क्या है, वो भी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री से वो ट्रेस करते हुए आते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि वो यस सर। पर्टिकुलर एक मतलब फैक्ट लिया और उन्होंने वो चीज़ें दे दी, ठीक है? तो वो चीज़ें आपने सही लिखी हैं। इसके अलावा फेमिनिस्ट थ्योरी कभी पढ़ी है, फेमिनिस्ट थ्योरी? यस सर। वो सर फेमिनिस्ट एथिक्स में तो सर पढ़ी है सर। तो फेमिनिस्ट थ्योरीज में भी यही है ना, बहुत सारों का नाम आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस टेस्ट में ही मिलता जाएगा, बहुत सारे लोगों का नाम, उनके कंट्रीब्यूशन। तो फेमिनिस्ट थ्योरीज में भी यस वही है कि ये लोग जैसे मतलब मैं पैट्रियार्की की बात करूं, या और भी जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, ठीक है? क्राइम अगेंस्ट वुमेन आप हर रोज सुनते रहते हो अक्सर, ठीक है? यस सर। इसमें अगर रोल देखा जाए तो बहुत सारी मतलब एक फैक्टर पे तो हम नहीं बोल सकते ना कि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस क्यों हो रहा है, केवल पैट्रियार्की हो सकता है उसका कारण हो। तो फेमिनिस्ट थ्योरी जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है ना, उसको क्रिटिक करते हैं। क्रिटिक क्यों करते हैं? पॉजिटिविज्म के हिसाब से वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, मतलब ये लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को। पॉजिटिविज्म के हिसाब से अगर आप जेंडर बेस्ड वायलेंस एज अ रिसर्चर पढ़ रहे हो तो क्वांटिफाइबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम क्वांटिफाई कर दें। बहुत सारी चीज़ें उसमें रोल प्ले करती है ना, जैसे आपको याद होगा एक कास्ट रोल प्ले किया था, मतलब मोस्ट ऑफ द जगह होता है ऐसे, आपने सुना होगा कि कहीं दलित का रेप हो गया, तो हायर कास्ट है यस सर। का रेप कर रही है, तो ये क्या है, कास्ट बेस्ड वायलेंस है। इसमें कास्ट मेन फैक्टर रोल कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम इट पैट्रियार्की भी रोल प्ले कर रहा है। तो एक ही यस फैक्टर सर। तो नहीं है, इसमें कई सारे फैक्टर हैं। तो फेमिनिस्ट भी इनको क्रिटिक इस वजह से करते हैं, ठीक है? तो फेमिनिज्म का भी क्रिटिक आप इसमें लिख सकते हो। ये सुना है आपने, पियरे बोर्दियू का एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटास, ये कभी सुना है? ये सर एक बार सुना है बट सर अभी रिमाइंड। तो बस वर्ड आप याद रखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटस। इसका मतलब क्या है कि सोशल स्ट्रक्चर का भी, बहुत सोशल स्ट्रक्चर और जो इंडिविजुअल एजेंसीज हैं उनका भी, इंडिविजुअल एजेंसी मतलब आपकी फैमिली, उनका भी एक बड़ा रोल होता है किसी भी एक्टर, मतलब जो हम लोग हैं, उनके बिहेवियर को शेप करने में, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटस होता है। तो ये भी क्या बोल रहा है, यस मतलब सर। एक तरह से इंटरप्रिटेशन हो गया ना। कहने का मतलब, आप मान लो अयोध्या से आते हो, ठीक है? मैं मान लो गोरखपुर से आता यस हूँ, सर। कोई और मान लो सहारनपुर से, कोई मान लो गुजरात से, अलग अलग एरिया से आ रहा है। तो वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर हमें डोमिनेट करते हैं, हमारे बिहेवियर को अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं। भाई आपने कभी नहीं सुना कि गुजरात वाले आके इधर तैयारी कर रहे हो बहुत ज़्यादा? हमारे यूपी बिहार में ज़्यादा चलता है कि भाई आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट बने, बिजनेस में जाए। तो ये क्या है? ये सोसाइटी है ना जो आपको गवर्न कर रही है। जैसे जीएच मीट प्ले स्टेज और मतलब एक प्ले स्टेज और उसका आई और मी का कॉन्सेप्ट ये देते हैं, ठीक है? तो जीएच मीट आप आगे पढ़ोगे एज अ थिंकर, तो ये लोग क्या है, ये लोग मतलब ये लोग फंक्शनलिस्ट पॉजिटिविस्ट के अगेंस्ट है। अगेंस्ट इन द सेंस, ये लोग इंटरप्रिटेशन में बिलीव करते हैं। ये लोग बोलते हैं कोई भी सोशल फिनोमेना को पढ़ने के लिए कई सारे पर्सपेक्टिव जरूरी हैं, ठीक है? तो ये समझ में आ यस गया कि सर। आपने वो नहीं लिखा है, दूसरा वाला पॉइंट नहीं, एकदम मतलब लिखा ही नहीं है। यस सर वो जो उसका
नेगेटिव एस्पेक्ट था वो सर वो नहीं लिखा। थोड़ा तो छूट गया। क्रिटिकल एग्जामिन का मतलब आपको समझ में आया कि हमेशा निगेटिव वाले पे फोकस जरूर करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना यस था, सर। पॉजिटिविस्ट का वो लिखना था, फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखनी थी, और उसके बाद उसका बहुत सारे पॉइंट्स लिख लेने थे जो मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट मैक्स वेबर, आप यस एच मीट, जो जो हमारे पास थिंकर्स ऑलरेडी हमने हमारे सिलेबस में आपको आते जाएंगे, वो आपको मिलेगा, उसमें डरने का जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको मिलता जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यस देखो, सर। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रेडिशनल बाउंड्री टू इनकम्पास डिजिटल कम्युनिटी एंड वर्चुअल सोशल इंटरेक्शन। तो पहली बात, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एक टॉपिक है, ये आपको पता है। यस सर। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में हमने दो स्कूल पढ़ रखे हैं, आपको पता है। ये स्कोप ये सर स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में दो स्कूल हैं सर, दो स्कूल, स्पेशलिस्ट स्कूल और एक फंक्शन हाँ सिंथेटिक स्कूल। हाँ, सिंथेटिक स्कूल। स्पेशलिस्ट स्कूल और सिंथेटिक स्कूल में अक्सर वो चलता रहता है, ठीक है, यस स्कर्मिश सर। कि भाई किस पे हमें यस सर। फोकस ज़्यादा करना चाहिए। तो ये आपने यस इस सर। चीज़ को जो आप लिखा है रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट, इसको थोड़ा आपको छोटा करके यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इसको मैनेज कर लेना था। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रेडिशनल बाउंड्री टू इनकम्पास डिजिटल कम्युनिटी एंड वर्चुअल सोशल इंटरेक्शन। अब वर्चुअल डिजिटल कम्युनिटी और वर्चुअल सोशल इंटरेक्शन का एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो आप क्या दोगे, कोई भी एग्जांपल, तब आप थोड़ा और सर एक समझ बार पाओगे। सर एक बार फिर से रिपीट कर। ये वर्चुअल सोशल इंटरेक्शन और डिजिटल कम्युनिटीज, इसका मतलब आप एक बार बताओ क्या मतलब है, मतलब या इसका एग्जांपल आप दे पाओ अगर तो। सर ये सर सर वही वर्चुअल मतलब कि जो सर बाय फेस टू फेस ना रहे सर, तो ऐसा कहाँ होता है वर्चुअल सोशल इंटरेक्शन कहाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है सोशल सर। मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म। मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे सर मेरा आपका भी हो रहा है तो ये हाँ हाँ एक टाइप से वर्चुअली सोशल हाँ। इंटरेक्शन हो जाएगा सर। तो आप देख रहे हो, मतलब हम भाई इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, रेडिट है, यस ऐसे सर। दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, उससे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल बाउंड्री अलग हुई कि नहीं, मतलब ट्रेडिशनल बाउंड्री, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत, मतलब जैसे सोशल, मैं बोलूँ सोशल मोबिलिटी लोगों की बढ़ जाती है, तो आपको एग्जांपल दे सकते हो किसी की सोशल मोबिलिटी बढ़ जाती हो। आपने ऐसा सुना है कि टिकटॉक पे ये वीडियो बनाते थे, इनके फॉलोअर इतने बढ़ गए और इसके बाद इनका मतलब कहीं मूवीज वगैरह में प्रमोट होने लगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यस सर। तो ये क्या है, ये यस सर। सोशल मोबिलिटी इनकी बढ़ा दे रहा है, आप देख रहे हो ना, ये जो तो सर ये वर्चुअल, तो सोशल स्टेटस हो गया ना सर, सोशल हाँ स्टेटस को इंक्रीज कर हाँ, दिया। मोबिलिटी भी बढ़ा रहा है, और इनके स्टेटस को आप देखो कितने ड्रेस्टिकली चेंज कर रहा है ये, ठीक है। यस सर। तो आप स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में इसको आप सिंथेटिक में ले जाओगे, या आपने पहले स्पेशलिस्ट में, आप सिंथेटिक में ले जाओगे, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं जो, ठीक है। तो ये जो यस आपने सर। नाम लिखे ना, टोनीज और मैक्स वेबर और सारे, इनके कुछ कुछ मतलब जैसे सिमिलर हैं, कुछ कुछ इन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें, उस कॉन्ट्रीब्यूशन को इस पे आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन कुछ भी आए उससे मतलब नहीं, आप ये क्वेश्चन समझ गए कि क्वेश्चन क्या है। ट्रेडिशनल बाउंड्री क्या थी, अब जैसे मैं बोलूँ सोशियोलॉजी की ट्रेडिशनल बाउंड्री क्या थी, फैमिली। ट्रेडिशन मतलब जो इंस्टीट्यूट, मतलब एजुकेशन, मतलब स्कूल चल रहा है, वहाँ पे कुछ कुछ सोशियोलॉजी लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रेडिशनल बाउंड्री थी। लेकिन अब वो चीज़ें यस सर। कन्वर्ट किस में हो रही हैं, डिजिटल कम्युनिटीज़ बन रही हैं। भाई अब अगर देखो तो बहुत सारे लोग फैमिली से उतना इनका मतलब बात ना करके ज़्यादातर डिजिटली बात कर रहे हैं। मतलब डिजिटल आपके दोस्त ज़्यादा होंगे रादर देन फैमिली में उतने आपके किनशिप में मेंबर नहीं होंगे। किनशिप आप समझते हो, किनशिप जो रिश्तेदारी होती यस सर। है, भाई आपके पापा का, पापा के, और सबका रिश्तेदारी जो होती है, आपके यस सर। किनशिप में उतने आपके दोस्त नहीं होंगे जितने आपके फेसबुक पे होंगे, इंस्टाग्राम पे होंगे, जहाँ पे आप रोज़ कम मतलब बातें कर रहे हो। तो यस सर। इस टाइम की नीड इस तरह की बढ़ गई है कि उसकी वजह से ये जो सोशियोलॉजी का स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बहुत डायनेमिक टॉपिक है, इस पे हर बार क्वेश्चन आता है, और वो थोड़ा टिपिकल टिपिकल आता है। तो इसके नीचे एक और मैंने क्वेश्चन डाला है जैसे क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन वगैरह का, वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो समझ में आया आपको डिजिटल कम्युनिटी क्या होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा यस सर। स्कोप आपने सही लिखा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देना था, स्पेशलिस्ट और ये। और यहाँ पे यस आपको सर। ये लिखना था कि सिंथेटिक स्कूल कैन मोर, मतलब सिंथेटिक स्कूल में हम ज़्यादा टॉक कर सकते हैं अबाउट व्हाटएवर ट्रेडिशनल बाउंड्रीज आर, मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को वो मतलब ओवर पास करके जो अब डिजिटल कम्युनिटीज़ बन रही हैं, अगर उसको डिस्कस करना है किसी भी पर्टिकुलर स्कूल को, तो बेटर स्कूल सिंथेटिक स्कूल है जो डिस्कस कर सकता है इस चीज़ को, ठीक है। यस सर। मतलब वो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब जैसे आपने फोकस एरियाज में डाला सोसाइटल, कल्चर, पॉपुलेशन, ये ठीक है, ये सही है।
लेकिन यहाँ पे डिजिटल की आपने बात नहीं की, क्योंकि क्वेश्चन क्या है डिजिटल वाला, ठीक है? और आपने उसी 2 यस सर। स्कूल पे फोकस। चलिए। हाँ, यस सर। तो वो मैंने R&D बहुत किया इसको सर, बट उसमें स्कोप इसका सर डिजिटल वाला सर मुझे मिला नहीं सर। कोई दिक्कत फिर नहीं। नोट्स इसमें भी मैंने सर हमेशा देखे। जब क्वेश्चन नया आएगा ना, जितना थ्योरी आपने पढ़ रखा है उसी थ्योरी को अप्लाई करना है। ऐसे दरखाइम का एक वर्क है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, ऐसा पढ़ा है आपने? मतलब आगे पढ़ लोगे, नहीं पढ़ा है तो। सोशल इंटीग्रेशन और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, ठीक है? तो जैसे यस मान सर। लो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सोशल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप इसका वर्ड का हिंदी में मतलब बताओ। बस ये कीवर्ड है जो आपको याद रखना है, सोशल इंटीग्रेशन एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है इनका। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब कि सर, अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का बात करें तो जैसे कि सर बहुत से लोगों की सर एक ही मत हो। जैसे कि सर वो खाम पंचायत सही होती है है, लाइक, सही है। तो उन 5-6 लोगों का एक एग्जांपल सर। हाँ, इससे क्या हो रहा है, सोशल इंटीग्रेशन बढ़ता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से क्या होता है, यस। सोशल इंटीग्रेशन बढ़ता है, ये दरखाई बोलता है, ठीक है? अब कोई भी आप ऐसा एग्जांपल बताओ जिससे सोशल इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। आप तो अयोध्या के हो, मतलब एकदम लाइव एग्जांपल है आपके पास। भाई रिलीजन यही सर रोल राम प्ले मंदिर। कर रहा है ना, रिलीजन। अब रिलीजन में आप घुसो और यस सर। डिजिटल कम्युनिटी जो ऊपर चल रहा है। आपने देखा जो ही राम यस। वाला वो हुआ, मतलब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो डिजिटल कम्युनिटीज में कितने लोग एक्टिव हो गए, आपको बहुत सारे मैसेज फॉरवर्ड हुए होंगे, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म यस पे सर। बहुत सारे मैसेज फॉरवर्ड हुए। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हिंदुत्व के नाम पे बना ना। यस सर। समझ रहे हो आप? इससे सोशल इंटीग्रेशन बढ़ा हिंदुइज्म के लिए। यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है कैसे ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से निकल के हम, जो डिजिटल कम्युनिटी है वो कैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो हमारी मतलब उस पे फोकस आ रहा है थ्रू वेरियस टेक्नोलॉजीज। ये दिख रहा है आपको? यस सर। तो दरखाइम का आपको समझ में आया इसमें, डिजिटल कम्युनिटीज में कहीं भी आप लगा दोगे ना यस कलेक्टिव सर। कॉन्शियसनेस सोशल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है? यस सर। इसी तरह गॉफमैन है, गॉफमैन का पर्सपेक्टिव जो है वो ड्रामेटर्जिकल अप्रोच पे उनका फोकस है। ड्रामा आप सुने हो ना, ड्रामा जैसे हम आर्ट कल्चर में ड्रामा करते हैं, राइट? यस सर। ड्रामा में क्या होता है, एक एक्टर होता है, उसके सपोर्टिंग रोल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? तो यस सर। हर बंदा क्या करता है, अपना अपना कैरेक्टर प्ले करता है, ठीक है? सेम अप्रोच ये यस बोलता है सर। कि सोशियोलॉजी में ड्रामेटर्जिकल अप्रोच, जो भी मतलब प्रोनाउंसिएशन मेरा दिक्कत है, तो उस अप्रोच में क्या है कि जो भी बंदा सोसाइटी में है वो कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है, और वो रोल अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिफरेंट होते जा रहे हैं। आप समझ रहे हो? यस सर। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अ, आप जैसे मान लो मुझसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं एज अ टीचर, आप एज अ स्टूडेंट हो गए, ठीक है? तो एक अलग रिस्पेक्ट हुआ है यस जो सर। भी हुआ, ठीक है? सिमिलरली आपका और फादर का रिलेशन में आप अपना रोल सोच के चलो, रोल मतलब ड्रामा के हिसाब से आप सोच के चलो आप कैसा रोल प्ले करते हो। भाई यस सर। आदमी पैर छूता है और उस तरह से बात करता है, ठीक है? आप अपने छोटे वालों से देखो आप कैसे बात करते हो, भाई कभी तू तड़ाक करके बात करते हैं या उस तरह से बात करते हैं, ठीक है? मतलब छोटे यस से सर। कैसे बात करें। तो आप देख रहे हो कैरेक्टर आप सेम हो, लेकिन पूरे समाज में एक आप थिएटर मान के चलो, जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आपका रोल वैरी कर रहा है, उसके हिसाब से आपका सोशल बिहेवियर वैरी कर रहा है। यस सर। समझ रहे हो? यस सर। यस। अब सेम आप डिजिटल में जाके देखो, मतलब कैसे लोग अपनी डिजिटल आइडेंटिटी प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे, अलग अलग रोल के लिए। मतलब यस आप सर। सोच के देखो कि जैसे भाई हो सकता हो कोई बंदा बहुत शाई हो, लेकिन डिजिटल पर्सोना बनाने के लिए वो सूट करने लग रहे हैं कुछ कुछ चीजें। आप समझ रहे हो? डिजिटल यस सर। बनाने के लिए अपनी एक डिजिटल आइडेंटिटी बना रहे हैं। तो आपने ऐसा सुना है कि बहुत सारे अवतार्स लोग यूज करते हैं, अपने प्रोफाइल पिक्चर यस सर। का अवतार यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, मतलब अपने अपना एक पर्सोना बनाने की कोशिश है। जैसे आप देखना गेमिंग वाली बहुत सारी साइट चलती हैं, गेमिंग वाले पे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। वहां पे आप नाम यस देखना, सर। अभी आप जैसे आयुष नाम डालोगे, नहीं डालते हैं लोग। आप जैसे यस डालना सर। मतलब जो लोग गेम खेलते हैं, तो गेम खेलते हो तो आप क्या करते हो, अपना नाम भी बड़ा मतलब अलग सा कि बॉन्ड कैंची जीरो सर। सेवन, यस सर। ऐसा अपना स्पेसिफिक नाम नहीं देते हैं। तो ये सब डिजिटल यस सर। डिजिटल कम्युनिटी है जो आपको इतना लिवरेज दे रही है इस चीज का, जहाँ पे आप रोल यस चेंज सर। कर रहे हो इनके हिसाब से। रोल आप चेंज कर रहे हो और अपना एक डिजिटल पर्सोना बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? यस सर। तो ये समझ में आया आपको? यस सर, ये वाला आ गया। अब इसी तरह एक कैशल, आप कैशल का नाम अपने ऊपर लिखा हुआ है कहीं पे। यस सर। तो कैशल की एक थ्योरी है, उसमें मैंने दे दिया नेटवर्क सोसाइटी थ्योरी है, ठीक है? नेटवर्क सोसाइटी थ्योरी क्या है कि जो भी
डिजिटल नेटवर्क हमारे बढ़ते जा रहे हैं, नेटवर्क सोसाइटी थ्योरी मतलब जितने हमारे डिजिटल नेटवर्क बढ़ रहे हैं वो, ठीक है? यस सर। और वो डिजिटल नेटवर्क एक सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं आपके इन एंड अराउंड, यस। और उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में। तो आप ऐसा कुछ बताओ मतलब कि जिस, तो वही एग्जांपल लिखना पड़ता है, ये तो थ्योरी हो गई, डिजिटल नेट मतलब यस सर। नेटवर्क सोसाइटी थ्योरी हो गई। लेकिन इसके इन एंड अराउंड अगर हम बोलें कि मतलब कैसे वो हो रहा है, तो आप एक कोई एग्जांपल बताओ इसका, मतलब आपको ऐसा सर कहीं, जैसे अभी आपने इसका एग्जांपल सर लाइक, मतलब सर कैसे जैसे डिजिटल अगर नेटवर्क जो है वो कोई सोशल स्ट्रक्चर को सर सेप, जैसे कि वो, जैसे जैसे वो उस पे सर ट्विटर पे मतलब जो एक्स हो चुका है, उस पे हाँ, जो सर वो सब ब्लू टिक आता था, तो उसको लोगों ने सर परचेज करना शुरू कर दिया अपना वो स्टेटस को सर वो करने के लिए। नहीं नहीं, वो कैसे सोशल स्ट्रक्चर को शेप कर रहा है? सोशल स्ट्रक्चर का मतलब आप समझते हो फैमिली में रिलेशन चेंज हो जाना, ठीक है? जो ट्रेडिशनल यस ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो चीज़ें थी, कहीं एजुकेशन में रिलेशन, यस कुछ रिलेशनल चेंजेस आना, तो हमेशा सोशल चेंज पे ध्यान दो आप, सोशल चेंज क्या हो रहा है उसकी वजह से, फैमिली में, एजुकेशन में, किसी और स्फीयर में, इकोनॉमी में, मतलब अलग अलग जगह चेंजेस आते हैं, वो डिजिटल नेटवर्क की वजह से। ऐसा कैसे हो रहा है मतलब? सर। सर लाइक जैसे अभी सर यूट्यूब पे जैसे सर वो जितने भी आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स हैं जो उनकी सर वीडियोस आती हैं सर ल्यूक्रेटिव टाइप की, हम्म। तो अगर कोई फैमिली मेम्बर्स को अगर सर देखते हैं तो सर दे फील लाइक कि उनके बेटे बेटी भी ऐसे हों, तो फिर फैमिली का जो एज अ रिलेशन हाँ होता है, तो हाँ। वो अरे डेस्टिनेशन उसमें वेडिंग से। बेस्ट एग्जांपल है, डेस्टिनेशन वेडिंग सुना है आपने? अभी है ये सर सुना है, अंबानी जी का हुआ ना, उत्तराखंड में। अरे यस अंबानी जी का मस्त हुआ है ये। तो ये ये सर वहाँ उससे पे सर इन्फ्लुएंस होके लोग डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं वर्क कर कर रहे रहा हैं। है। मतलब ये क्या है, मतलब ये ऐसा तो सर। था ही ट्रेडिशनल सोसाइटी में। आप आज के 50 साल ट्रेडिशनल सोसाइटी मतलब 50 साल 60 साल पहले हमारे पास ऐसा होता था, नहीं होता था ना। बेसिक लोग खाना पीना खिला नो के सर। हो जाता था। ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था, डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। प्री वेडिंग शूट, ये सब कहाँ से आ रहा है? ये आपको डिजिटल कम्युनिटी है, जो नेटवर्क सोसाइटी है आपकी, नेटवर्क सोसाइटी जो है यही दे रही है भाई। आपके दोस्त कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हो। मतलब ये सर। रिसेंट मतलब भाई लोग हल्दी, मेहंदी ये सब का अलग-अलग सेरेमनी कर रहे हैं, आप समझ रहे हो? ये सब कहाँ से आ रहा है? ये डिजिटल ये सर। सोसाइटी है जो सोशल स्ट्रक्चर्स को चेंज कर रही है। आप देख रहे हो सोशल स्ट्रक्चर, मैरिज का सोशल स्ट्रक्चर क्या था? मैरिज में क्या होता था? बेसिक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज थी, और एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज मतलब जो मुस्लिम्स में चलती है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है वो मैरिज। ये सर। हमारे वहाँ उसको सैक्रोसैंक्ट माना जाता है। तो हमारे वहाँ भी ऐसा बहुत पॉम्पस नहीं होता कि बहुत हम जाके खर्चा कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। लेकिन अब हर इवेंट, ये छोटे-छोटे इवेंट को कैसे ये लोग मतलब मोनेटाइज़ कर लिए हैं, आप समझ रहे हो? तो ये ये कहाँ सर। से आ रहा है? ये इसी नेटवर्क सोसाइटी थ्योरी का एक वो है। और ये देख रहे हो आप स्ट्रक्चर में चेंज, मैरिज में चेंज हो रहा है। मैरिज के टाइप्स ये चेंज हो सर। रहे हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, ठीक है? प्री वेडिंग शूट करेंगे, फिर पता नहीं आफ्टर सेरेमनी, और इस तरह के कई सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो ये सब वर्ड आपको लिखना पड़ेगा इसमें, समझ रहे हो आप? ये क्योंकि वो सर। बस थ्योरी थ्योरी है, उसके बाद तो एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? इसमें एक टर्कल का भी उसमें आपके उसमें लिखा हुआ है। टर्कल का आप एक बार पढ़ोगे, आपके पास वो चला गया होगा। सर वाला पीडीएफ। हाँ, टर्कल वाले में पढ़ो आप। एक मिनट सर। एक मिनट सर बस। हाँ, बस आप देख लो, कोई इश्यू नहीं है। वो पढ़ते रहना, उसमें आपको मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलेंगी। उससे आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, और हमेशा हमेशा सोशल चेंज की बात देखो। सोशल स्ट्रक्चर यही सब जो आपके आस-पास दिखता है वही स्ट्रक्चर है। उसमें क्या चेंज आ रहा है, सब ये लोग जो बातें कर रहे हैं। तो एक्चुअली टर्कल की ना एक बुक है, वो बुक है उसका नाम है अलोन टुगेदर। उसमें वो डिस्कस करते हैं कि कैसे ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म है ना, वो एक सेंस ऑफ डिस्कनेक्शन और सुपरफिशियलिटी एक रिलेशनशिप में प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उसके लिए स्पेस बना रहे हैं, ठीक है? देखा आपने उसमें लिखा हुआ है, ये सर नीचे लिखा हुआ है। हाइलाइट कर दिया है मैंने बेसिक चीज़ें। ये सर ये। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो है वो सेंस ऑफ डिस्कनेक्शन फॉस्टर करते हैं।
कहीं देखा ऐसा, कहीं सोचा, तो हमेशा ये सब लाइन पे आप सोच लेना बस, और कुछ नहीं करना है। अपने आप दिमाग में 4 चीज़ें चलने लगेंगी। आपको दिखता है ना मतलब रिलेशनशिप में सुपरफिशियलिटी आ गई है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म की वज़ह से। बहुत बेसिक एग्ज़ाम्पल है, आप बताओ कोई भी, व्हाट्सएप ही है मान लो, आपके घर का कोई ग्रुप तो बना ही होगा, सबके घर में बन जाता है ग्रुप। उसमें क्या होगा, सारे किनशिप के मेंबर जो हैं, पूरे रिश्तेदार, आवाज़ आ रही है ना? हेलो? आवाज़ आ रही है आयुष? हाँ, आवाज़ आ रही सर, आवाज़ आ रही ठीक है, है। ठीक है। तो आप बस ध्यान से सुनते रहना, कोई बात नहीं, अगर नहीं देख पाए हो तो एक बार पढ़ लेना बाद में। तो इसमें क्या है कि मतलब कैसे डिस्कनेक्शन हो रहा है, मैं बताया ना आपको, घर में बहुत सारे किनशिप के बहुत सारे ग्रुप बन रखे हैं। मतलब यस सर। व्हाट्सएप के ग्रुप बन रखे हैं इस तरह का। कभी भी आदमी उनको कॉल नहीं करता है, बस उनके गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के मैसेजेस चल रहे हैं। ठीक है? या कुछ दिवो यस सर। हैप्पी दिवाली और ये सब, तो आप एक दिख रहा है ना, एक डिस्कनेक्शन हो गया। कोई दिवाली जाके पहले लोग साथ मनाते थे। अगर ऐसा आपको याद यस होगा, सर। मतलब अभी तो नहीं, मतलब 60-70 साल पहले हम लोग सुनते थे ना अपने बाबा-वाबा से, कि घर-वर पे लोग आते थे, मतलब घर-वर पे प्रॉपर वो होता था। क्योंकि जॉइंट फैमिली का यस कॉन्सेप्ट था। अब ये सब जॉइंट फैमिली का यस कॉन्सेप्ट इससे धीरे-धीरे कम होने लगा। ठीक है? यस सर। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था उनका। अभी मैं बता रहा था ना कैसे टीनेजर्स जो हैं, वो सोशल हायरार्की में नेविगेट कर जा रहे हैं। क्योंकि सोशल हायरार्की का मतलब समझ में आता है ना, कि मान लो मैं नीचे कास्ट का हूँ, आप ऊपर कास्ट के हो, तो एक हायरार्की है। सिमिलरली क्लास बेस्ड हायरार्की है, कि मैं गरीब हूँ, आप अमीर हो, तो एक हायरार्की है। आगे एक कॉन्सेप्ट हायरार्की का आप पढ़ोगे, आगे एक चैप्टर है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे। तो इसमें ऑनलाइन की वजह से देखो कैसे लोग सोशल हायरार्की में नेविगेट कर जा रहे हैं। ठीक है? इसका यस सर। श्याम रंगीला का सुना है आपने? श्याम रंगीला, यस सर। उनकी एक बार कास्ट देखना, उनका एक बार बैकग्राउंड देखना, तो आप देखो कैसे नीचे बैकग्राउंड के लोग सोशल हायरार्की में कितने ऊपर आ जा रहे हैं। एक बार परफॉर्म, यस सर। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही तो था। यूट्यूब पे वो डालते हैं अपना सारा वीडियो, भाई वीडियो बना के यस सर। डालते हैं, उसको उनके फॉलोअर हैं तो उनको मतलब उससे पैसा मिलता है। ठीक है? यस सर। तो ये बॉयड का कॉन्सेप्ट है, कि कैसे मतलब ये लोग ऑनलाइन पर्सोना बना के और मतलब उससे सोशल हायरार्की में नेविगेट करना चाहते हैं। ठीक है? तो आप रेफरेंस यस सर। पढ़ोगे, मर्टन की एक रेफरेंस थ्योरी है। अब डिजिटल कम्युनिटी की रेफरेंस लेके, मतलब रेफरेंस थ्योरी का मतलब, मान लो आप कुछ अच्छा कर रहे हो, मैं आपको रिफर करने लगूँ। जैसे अभी रेफरेंस थ्योरी क्या है, मतलब एक यस तरह सर। से हम यूपीएससी में, भाई हमको आईएएस बनना है, ठीक है? तो आप किसी को रेफर कर रहे हो ना, किसी बंदे को, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, कि अच्छा मुझे आईएएस बनना है, इन्होंने ये किया हुआ है, मुझे भी ये करना है। सेम डिजिटल में होता है यस सर। रेफरेंस थ्योरी में, मर्टन की आप पढ़ोगे आगे, तो उसमें भी सेम चलता है, कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप ए है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप बी है। ग्रुप बी में मान लो हम लोग हैं, जो जिनकी हायरार्की नीचे है। हमने किसी को देखा भाई कि वो यूट्यूब पे बहुत अच्छा इस तरह का कंटेंट बना रहा है। व्लॉगर आपने सुने होंगे, बहुत सारे व्लॉगर होते हैं, जाके अपना घूमने यस फिरने सर। की वीडियो बना के डाल के सोशल हायरार्की में ऊपर पहुँच जा रहे हैं। तो वो चीज़ें करके ये लोग बना ले रहे यस हैं, सर। पर्सोना बना ले रहे हैं। तो हम भी उनको रिफ़र करेंगे, कि भाई हम भी क्यों ना व्लॉग बनाएँ, हमारा भी नाम हो, हम भी फूड ब्लॉगर बन जाएँ, ट्रैवल ब्लॉगर बन जाएँ, ठीक है? तो ये सब क्या है, ये डिजिटल की वजह से ही तो हो रहा है, आप समझ रहे हो? ये सारी वर्चुअल कम्युनिटी है, आप समझ गए? ठीक है? यस सर। तो ये समझ में आया कैसे ट्रांसेंड हो रही है डिजिटल कम्युनिटीज़ के, डिजिटल कम्युनिटी यस सर। सोशल इंटरेक्शन से कैसे ट्रेडिशनल बाउंड्री का मतलब, कि अब फैमिली स्ट्रक्चर में वो बाउंड्री नहीं रही जैसे पहले थी। ठीक है? अब वो चीज़ें नहीं रही, कैसे रोल ऑफ वुमेन बढ़ने लगा, यही सब आपको सोचना है। मतलब वुमेन का रोल, टीनेजर्स जैसे सोशल हायरार्की को ट्रांसेंड, अब ये सब वर्ड कहाँ से आएंगे? आप एक बार पूरा सिलेबस पढ़ो, उस सिलेबस में जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं वही सारे पॉइंट इसमें आएंगे, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में। ठीक है? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी वही है जो पूरा आपका सिलेबस है। अब वहाँ से कौन-सा पर्टिनेंट पॉइंट जो आपको लगता है डिजिटल कम्युनिटीज़ का है, वो आप उठा सकते हो। जैसे अगर मैं यही बोलूँ एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रेडिशनल, आप पेपर 2 में जाओगे, एक आपको मिलेगा उसका ट्राइबल्स का। तो वर्चुअल सोशल इंटरेक्शन से यस सर। लगता है कि ट्राइबल्स में बहुत सारा अपलिफ्टमेंट आया है। वर्चुअल सोशल इंटरेक्शन, मान लो महाकुंभ होता रहता है बहुत सारा, अभी अभी ये स्टार्टअप्स का एक महाकुंभ चल रहा था यहीं दिल्ली में, अभी चल रहा था ना। वहाँ पे क्या है, बहुत यस सारे स्टार्टअप अपना शोकेस कर रहे हैं। ट्राइबल के लिए एक ट्राइफेड बनाया गया, आपने सुना होगा। ट्राइफेड में बहुत सारे उनके जो छोटे-छोटे वो हैं,
जो वो लोग बनाते रहते हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है, डिजिटली भी प्रमोट किया जा रहा है उसको, तो उससे कम्युनिटीज़ बन रही हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, तो ट्रेडिशनल बाउंड्री क्रॉस हुई ना उनकी, उनको एक मार्केट। यस सर। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में। तो हमेशा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है तो वो 2 वर्ड जो आपका आ रहा है वो सही है, फॉर्मलिस्टिक और सिंथेटिक। उसके बाद आपको बढ़ना है, पूरे सिलेबस को लेके उठाना है पॉइंट। अब इसमें ऐसे आपने डिजिटल वाली उतनी बात नहीं की है, ठीक है? तो आप एक बार यस देख सर। लेना, इसमें प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, कुछ-कुछ थ्योरीज़ आप याद कर लो, लिखने के लिए वो आपको काम आएगी, लेकिन हमेशा थ्योरी बैक्ड बाय एग्ज़ाम्पल होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बोलूँ नेटवर्क सोसाइटी थ्योरी बस नाम, तो नाम याद नहीं रहेगा। जब तक आप उस थ्योरी को समझे नहीं रहोगे ना, तब तक वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक है? यस सर। अब ये तीसरा क्वेश्चन है कि अपने को क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में सेम, ये देख रहे हो तीनों क्या है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में आ रहे हैं। तो कैसे सोशियोलॉजी यस कंट्रीब्यूट सर। कर सकती है क्लाइमेट चेंज में, माइग्रेशन में और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। यस सर। तो इसमें पहले आपने मतलब देखो आपने क्या लिख दिया, ये जीएस टाइप का आंसर लिख दिया ना, 1.5 डिग्री यस सेल्सियस सर। होती है वो, ये जीएस टाइप का हो गया। यहाँ यस सर। पे से आपको पहले क्या पकड़ना है कि वो जो क्वेश्चन है वो किस पार्ट ऑफ द सिलेबस का है। तो आपको पता चल गया ये स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का है, ठीक है? यस सर। उससे रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन बनाना है, ठीक है? कि हाउ द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हैज़ बीन एड्रेसिंग द कॉन्टेम्परेरी ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज या इस तरह का। तो उसमें आपको बेसिक चीज़ें स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में कि कैसे क्लाइमेट चेंज में फिर से आप डिजिटल में चले जाओ, या नई 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 और जो चेंजेस हो रहे हैं उसको आप लिखो। इस तरह के 1-2 पॉइंट लिख के आप इसको बना सकते हो अच्छा इंट्रोडक्शन, ठीक है? ठीक है? यस सर। तो ये थोड़ा-सा आप एक बार देखना। अब आप बताओ, जैसे क्लाइमेट चेंज में अगर आप जैसे आपने, अब इसका पार्ट आप क्या-क्या लिखोगे इस क्वेश्चन का? एक तो इंट्रोडक्शन हो गया, उसका पार्ट आप क्या-क्या लिखोगे? एड्रेसिंग द कंटेम्परेरी ग्लोबल चैलेंजेस, तो पहला चैलेंज क्या बोल रहा है? क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज आप एक हेडिंग डालोगे, उसमें 4-5 पॉइंट लिखोगे या 2-3 पैरा लिखोगे। माइग्रेशन एक हेडिंग डालोगे, उसमें 2-3 पॉइंट लिखोगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लिखोगे और उसमें आप लिखोगे कैसे सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट कर रही है इसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है? यस सर। अब क्लाइमेट चेंज पे ही आते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है, इन्वायरमेंटल फेमिनिज्म, ऐसा पढ़ा है कभी? वर्ड लिख लेना आप, नहीं होगा तो। इन्वायरमेंटल फेमिनिज्म शायद आपको उसको ना मिले। तो क्लाइमेट चेंज में इन्वायरमेंटल फेमिनिज्म कभी पढ़ना है आपको, मैं क्वेश्चन के थ्रू एक बार बताऊंगा इन्वायरमेंटल फेमिनिज्म क्या होता है, ठीक है? या इसको एक बार पढ़ना गूगल पे, ठीक है? यस सर। इसमें इनका थॉट प्रोसेस क्या है कि मोस्ट ऑफ द जितने क्लाइमेट चेंज इश्यूज हो रहे हैं उसकी वजह से ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है? वुमेन सफ़र कर रही है। अब ऐसा क्यों होता है, आप बताओ ऐसा क्यों होगा कि क्लाइमेट चेंज होगा, कोई भी इन्वायरमेंट में दिक्कत होगी तो वुमेन को ज़्यादा सफ़र होगा, ऐसा क्यों होगा? सर वो, सर लाइक जो अभी जो बैंगलोर सर वुमेन्स होते हैं वो। में वाटर क्राइसिस चल रहा है, ठीक है? उसको आप ध्यान में रख के बताओ, वो भी तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है एक तरह से। यस सर। सर लाइक सर वुमेन, अगर वहाँ पे सर वाटर क्राइसिस चल रहा है तो सर एज पर सर एज पर मेल जो सर जो वाटर यूज होता है सर वो फीमेल्स में से ज्यादा होता है। नहीं, नहीं, सर ऐसा लाइक उनकी हाइजीन में से अब थोड़ा। देखना, आप वर्ड ऐसे ट्विक करो, मतलब आप पढ़ भी लोगे, आप जब पढ़ते-पढ़ते ये सब चीज़ें आ जाएँगी। वर्ड ट्विक कैसे करोगे कि आदमी जो होता है, वो क्या है, फेमिनिज़्म का मतलब क्या है, ये लोग हमेशा औरतों पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, जो भी फेमिनिस्ट हैं, ठीक है? औरत के राइट्स, औरत यस सर। को मतलब जो भी वुमेन के हैं, वो ऑब्वियस है ही, मतलब हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी की बात करता ही है। तो अब क्या उनके उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो भी मैन है, ठीक है? मतलब जो फादर फादर फिगर है या इवन मैन है जो मतलब घर का है, वो क्या है, ब्रेड विनर है। ब्रेड विनर का मतलब कमाने खाने यस का सर। ज़िम्मेदारी किसका है? कमाना लाना उसका ज़िम्मेदारी है। खाना बनाना इस तरह का काम हमने, हमारी सोसाइटी ने क्या रखा है कि भाई वुमेन करेंगी, ठीक है? तो अब यस सर। पानी, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, मतलब हमेशा सफ़र कौन करेगा? जो बहुत नीचे तबके में है, पॉवर्टी में है, इस तरह के लोग हैं, ठीक है? वही आप भी देखोगे बैंगलोर में उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब पानी भरने जाती कौन है? घर की महिला। भाई रोज़ सुबह यस पानी सर। भरना है, उसको खाना बनाना है, वो पानी लेने महिला ही जाएगी जनरली, ये नहीं जाएँगे, ठीक है? बोरवेल से निकालना है, कहीं से भी निकालना हो, आप गाँव का सिचुएशन लेके चलो कि बोरवेल में मान लो किसी को पानी भरने जाना है, कभी ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि पुरुष जो है वो तो खेत में काम करने जाएगा या कहीं काम करने जाएगा, क्योंकि वो ब्रेड विनर है एज़ पर सोसाइटी।
और यस सर। शादी के बाद मतलब उनका एक एक रोल है, इसमें 2 तरह का रोल आता है। रोल आप पढ़ोगे, रोल इन लोगों का, ठीक है? जब आप फेमिनिस्ट थ्योरी बहुत सारी पढ़ लोगे तो आपको ये भी समझ में आने लगेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि कैसे क्लाइमेट का इम्पैक्ट ज़्यादा इन पे पड़ेगा, तो इसमें एक एनवायरमेंटल फेमिनिज़्म का वर्ड आप जोड़ सकते थे क्लाइमेट चेंज में, कि कैसे सोशियोलॉजी यस सर। कंट्रीब्यूट कैसे कर रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, वुमेन में क्या डिस्ट्रेस आ रहा है उसको रिफर कर रहा है ना सोशियोलॉजी, कि भाई यस सर। ज़्यादा काम वुमेन के ऊपर क्यों बर्डन आ रहा है। तो इससे क्या होगा, पॉलिसी मेकर्स को मतलब दिक्कत नहीं होगी, भाई पॉलिसी मेकर्स उस तरह की पॉलिसी बनाएँगे जो कंट्रीब्यूट करेगी वुमेन अपलिफ्टमेंट में, आप समझ गए? यस सर। तो ये एनवायरमेंटल फेमिनिज्म में आप एक डाल सकते हो। सिमिलरली एक बेक करके, उलरिक बेक करके एक थिंकर है, उनका एक कॉन्सेप्ट है रिस्क सोसाइटी, ठीक है? तो रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे-जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, वैसे-वैसे एनवायरमेंटल रिस्क बढ़ने लगेंगे, ठीक है? और ये आपको दिख भी रहा है। भाई एनवायरमेंटल रिस्क उसी से तो बढ़ रहा है। ऐसे अभी बैंगलोर वाला क्राइसिस, अब ये सब एग्ज़ाम्पल है जो बैंगलोर क्राइसिस आप पढ़ते रहते हो न्यूज़ में, आप लिख देना है इसमें। तो बैंगलोर क्राइसिस में क्या है कि बहुत सारा यस सर। अर्बनाइजेशन हो गया। लोग बोल रहे हैं कि लगभग 200 से ज़्यादा लेक्स थी जो सूख गई ड्यू टू अर्बनाइजेशन। इन लोगों ने मतलब लेक को, मतलब भाई ऑब्वियस है, पॉपुलेशन एक टाइम पे 40 साल पहले, 50 साल पहले लोग बता रहे हैं पॉपुलेशन वहाँ पे 15 लाख के अराउंड थी। अब पॉपुलेशन करोड़ों में पहुँच गई है। तो उनको सस्टेन करने के लिए, उस अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए आपको घर बनाने पड़ेंगे, आपको उस तरह की एमिनिटीज़ प्रोवाइड यस करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, और उस तो ये रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो एनवायरमेंटल रिस्क बढ़ते जाएँगे, मैनेज करना मुश्किल होगा, ठीक है? तो इससे आपको पता लग रहा है कैसे सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट कर रही है इस तरह के प्रॉब्लम को देखने में। तो एक एनवायरमेंटल यस सर। फेमिनिज़्म हो गया, वो शायद लिखा नहीं होगा, दूसरा रिस्क सोसाइटी आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब एक रॉबर्ट बुलर्ड करके हैं, उनका ही मैंने उसमें नाम लिखा हुआ है। उन्होंने ये पाया कि कैसे मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटी हैं वो ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन लेती हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। अब ऐसा आपको दिखता है मतलब कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम किसे है? मतलब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ, ऑर्गेनिक फूड आता है ना, ऑर्गेनिक फूड, कहीं से भी आप ऑर्डर करोगे, यस सर। ऑर्गेनिक फूड की कीमतें लगभग ₹10 ₹15 ऊपर-नीचे रहती हैं। अगर आप नॉर्मल आलू ले रहे हो, यस सर। ऑर्गेनिक आलू आप खरीद रहे हो, कहीं से भी ब्लिंकिट से ऑर्डर मारना, पता लगेगा कहीं से भी आप ऑर्डर मारो, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम्पल क्या दिखाता है कि बर्डन कौन बियर करेगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का? भाई अगर पेस्टिसाइड है, इस वजह से जो भी बर्डन है वो कौन बियर कर रहा है? वो जिनके पास ऑब्वियस है, उतनी रिसोर्सेज़ नहीं है, पैसा नहीं है। तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बोलते हैं, जो अभी मैं बोल रहा था कि क्यों वो लोग ज़्यादा बियर करेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है? फिर अब सोशियोलॉजी और कहाँ-कहाँ हेल्प कर सकती है क्लाइमेट चेंज को वो करने में, आप एक और एग्ज़ाम्पल जैसे डिजिटल वाला आपने पढ़ा, वो चीज़ें आप डाल सकते हो इसमें। इसके अलावा आप ये डाल सकते हो, आपने सुना था ग्रेटा थनबर्ग का, क्लाइमेट चेंज को लेके उन्होंने एक तरह से मतलब अवेकनिंग किया ना, पूरा एक सोशल मूवमेंट चलाया। तो सोशल मूवमेंट भी एक अपना चैप्टर है। चैप्टर 10 सोशल मूवमेंट वाला है, तो वो भी पॉइंट आप इसमें डाल सकते थे, मतलब डाल सकते हो। कि यस कैसे सर। जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च है वो एम्फेसाइज करती है कलेक्टिव एक्शन के इम्पोर्टेंस पे। कलेक्टिव एक्शन का मतलब भाई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो कलेक्टिव एक्शन करना पड़ेगा ना, तब तो गवर्नमेंट सुनेगी, उस तरह की पॉलिसी बनाएगी। तो कलेक्टिव एक्शन या सोशल मूवमेंट का मतलब वही कि 10 लोग मिलके, मतलब बहुत सारे लोग मिलके क्लाइमेट चेंज के लिए बात करें। तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो तो क्या दोगे? यूएनएफसीसीसी का फॉर्मेशन। भाई यूएनएफसीसीसी यस सर। पढ़ा है ना, उसका फॉर्मेशन क्लाइमेट चेंज के लिए। तो हमेशा वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ो, वहाँ से जो-जो आपको दिमाग में आता है उसको बस आपको रिलेट करते जाना है 2-4 कॉन्सेप्ट से, जो इन लोगों ने कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, बस इतना ही करना होता है, ठीक है? यस सर। तो इसमें थोड़ा-सा आप एक बार देख लेना है, मतलब उसमें लिखा हुआ है 2-3 बातें और। अब इसके बाद माइग्रेशन पे आ जाते हैं। तो माइग्रेशन में आपने ये वर्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ी है? इमैनुअल वर्स्टेन की आप बाद में पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आगे जो एक हमारा चैप्टर है 9 चैप्टर, उसमें एक वर्ड सिस्टम थ्योरी करके है, ठीक है? यस सर। उसमें पेरिफेरल कंट्री कौन है, मतलब ऊपर और ऊपर कंट्री कौन है, इस तरह की बातें उसमें वर्ड सिस्टम थ्योरी में आप पढ़ोगे। तो अगर देखा जाए, यस आपने सर। ऐसा सुना है कि प्लास्टिक के गार्बेज जो थे वो डंप किए जा रहे थे अफ्रीकन नेशंस में, ऐसा सुना है आपने कभी, बहुत पहले? ये सर एक बार न्यूज़ में तो आया था सर। हाँ, मतलब ये लोग क्या करते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें डंप करते हैं, मतलब एक तरह से जो अनडेवलप्ड नेशंस हैं वो इनके गार्बेज का एक
डॉकयार्ड बन गए हैं, इस तरह की लोग बात करते हैं, यस ठीक है? तो ये भी आपको क्या दिखा रहा है, ये भी वर्ड सिस्टम थ्योरी आपको मतलब वर्ड सिस्टम थ्योरी आप पढ़ोगे तो इससे आप समझ जाओगे। वर्ड सिस्टम थ्योरी आपको ये भी बताएगी, यस मतलब इसमें हेल्प करेगी कि ग्लोबलाइजेशन हुआ तो माइग्रेशन कैसे बढ़ा। आपने ये सुना है कि भाई हमारे हमारे वहाँ से बहुत लोग माइग्रेट करते हैं सऊदी में, और यस सर यूएस में अगर देखो आप, भाई ग्रीन कार्ड के लिए लोग लड़ते रहते हैं, लड़ते हैं मतलब ग्रीन कार्ड के लिए बहुत वो रहते हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, ठीक है? तो ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उससे वर्ल्ड जो है वो डेवलप्ड और अनडेवलप्ड में बटा, ये आपको पता है, मतलब डेवलप्ड और अनडेवलप्ड में बटा, जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हुआ। जो यस अंडर सर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्री थी, वहां से माइग्रेशन बढ़ने लगा डेवलप्ड की तरफ, यस सर क्योंकि वहाँ वेजेस ज़्यादा मिल रहे थे, उनके रेगुलेशन उस तरह के थे, वहाँ यस वेजेस सर ज़्यादा मिल रहे थे। और वेजेस कौन दे पाएगा, ऑब्वियस है, जो सारी रॉ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो भाई, ब्रिटिश आए, हमारे वहाँ से वो ले जाते थे कॉटन, वही बना के हम ही को बेचते थे, ये सब हम पढ़ते हैं। तो ये गैप है ना, इसी वजह से तो माइग्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है? यस सर तो आपको दिख रहा है सोशियोलॉजी कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है माइग्रेशन के इम्पैक्ट को पढ़ने में। सिमिलरली हमने ये अभी मैंने यस आपको सर बताया कि रूरल से रूरल माइग्रेशन, रूरल से अर्बन माइग्रेशन, ये आप सेंसस में पढ़ना, 4 तरह की कैटेगरी बना रखी है कि कहाँ माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। यस सर सीज़नल माइग्रेशन है कि सर्कुलर माइग्रेशन है, ठीक है? इस तरह का भी है। सीज़नल माइग्रेशन का मतलब मान लो भाई गेहूँ बोने का टाइम आ गया, तो आप ऐसा सुने हो ना, जैसे होगा क्या, ऐसे लोग कमाने वालों पे ध्यान देना कभी, मतलब आस-पास जो लोग लगाते हैं ना फल वगैरह का, जूस वगैरह का, यस सर वो वो लोग आपसे बोलेंगे कि अच्छा अब सीज़न आ रहा है, मतलब वो आ रहा है, कटैया होने वाली है तो जा रहे हैं घर। तो वो क्यों जा रहे हैं घर? यस सर एग्जाम्पल है सर हाँ, तो ये क्या है, सीज़नल माइग्रेशन है, वो काम यहीं कर रहे हैं, यस सर लेकिन वो माइग्रेट उसमें कर जा ये सर रहे हैं। दिल्ली में इसका एग्जाम्पल ज्यादा मिलता है सर हाँ, तो आप देख रहे हो ना सोशियोलॉजी कैसे मतलब चीज़ें आपको ड्राइव कर रही है कि माइग्रेशन को भी आप पढ़ पा रहे हो, कई अलग-अलग यस सर पर्सपेक्टिव से, ठीक है? ठीक है? तो ये इसी तरह एक अर्जुन अप्पादुरई है, उनका कॉन्सेप्ट है ट्रांसनेशनलिज्म का। ये सुना है आपने, जैसे अभी मोदी जी गए थे, तो मोदी जी गए तो यूएई में गए थे, तो बहुत सारा मतलब मतलब एक हुआ ना, बहुत सारा एक शो टाइप का हुआ, बहुत लोग आए। तो ट्रांसनेशनलिज्म का मतलब कि हम अपनी नेशनैलिटी को वहाँ भी अ, बनाए रखे हुए हैं। जैसे डायस्पोरा का यस कॉन्सेप्ट सर सुना है आपने, डायस्पोरा का? यस सर डायस्पोरा वही तो है भाई, यहाँ से जो लोग जाके वहाँ रुके, उन लोगों ने एक कम्युनिटी वही बनाई। टेस्ट पर यस हाँ, उन लोगों ने एक कम्युनिटी बनाई और वो वहाँ पे एक पर्टिकुलर अपना मतलब से रखते हैं, जो भी माइग्रेंट है वो अपना पर्टिकुलर एक से रखते हैं उनकी गवर्नमेंट में, हैं वो हमारे वहाँ के नागरिक। तो ये ट्रांसनेशनलिज्म है, आप समझ रहे हो? यस सर अगर अगर मोदी जी जाएँ और वहाँ पे कोई ना आए, तो उनकी गवर्नमेंट का फेल्योर माना जाएगा। भाई यूएई में मंदिर बनाने का क्या मतलब है? क्योंकि हमारी आस्था है मंदिर में, वहाँ के जो लोग हैं उनकी एक आस्था है, यस सर उनके लिए यूएई गवर्नमेंट बना रही है। तो ये ट्रांसनेशनलिज्म है, समझ रहे हो आप? यस सर तो इस तरह से हम माइग्रेशन को भी इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें आप एक बार देख लेना इसमें 2-3, और एक कॉन्सेप्ट इनका और है ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम बिलो का, यस सर ठीक है? तो ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम बिलो का मतलब वही है कि यहाँ से जाके, मतलब यहाँ से जाके वहाँ पे हमने कुछ रेस्टोरेंट डाल दिया, रशिया में रेस्टोरेंट डाल दिया, या रशिया में कुछ कर रहे हैं, यस या सर यूएसए में कुछ कर रहे हैं, ठीक है? और अपनी यस चीज़ें सर वहाँ फैला रहे हैं। जैसे अब कई सारे एरियाज़ हैं यूएसए में, जहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन स्पेशलिस्ट फूड मिल जाएगा, फूड चेन्स मिल जाएँगी। तो ये क्या है? ये यस ग्लोबलाइजेशन सर फ्रॉम बिलो है, फ्रॉम अप नहीं है, फ्रॉम बिलो है। मतलब अनडेवलप्ड कंट्री के लोग जाके वहाँ पे, चाइनीज़ बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखते हैं आपको, यूएस में जाओगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएँगे चाइनीज़। ये क्या है? माइग्रेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम बिलो भी हो रहा है। यस सर तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी, कैसे कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में सोशियोलॉजी एक रोल प्ले करती है, ठीक है? सिमिलरली आपको यस सर तीसरी हेडिंग डालनी पड़ेगी इसमें टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी में डिजिटल डिवाइड हो गया। डिजिटल डिवाइड कभी सुना है, डिजिटल डिवाइड वर्ड? नो सर डिजिटल डिवाइड का मतलब भाई आपके पास, डिवाइड का मतलब क्या, आपके पास है मेरे पास नहीं है। भाई आपके पास इंटरनेट है, मेरे पास नहीं है, ठीक है? यस सर टेक्नोलॉजी एक रोल प्ले कर रही है ना उसमें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नो सर अभी भी बोला जाता है कि मान लो 70% से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल है, लेकिन 30% के पास नहीं है, ठीक है?
तो एक डिजिटल डिवाइड है ना, बहुत यस सारे सर। लोग अभी भी ऑनलाइन चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते हैं ड्यू टू पुअर कनेक्टिविटी। यस सर। हर जगह तो अब इसमें आप क्या लिखोगे कि भाई मतलब ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जा रहा है। अब गवर्नमेंट को कैसे पता लगा कि भाई ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाना चाहिए हर जगह? क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं, भाई मोबाइल से वैसी कनेक्टिविटी नहीं आ सकती है कि वो बच्चा ऑनलाइन क्लास ले पाए। तो ये डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो रहा था ना, इस वजह से गवर्नमेंट यस सर। एक प्रोग्राम लाती है। तो हमेशा जो भी जैसे सर्व शिक्षा अभियान है या कोई और सर्व शिक्षा अभियान में क्या था कि हम डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएंगे, ठीक है? मतलब यस सर। लिटरेसी बढ़ाएँगे। तो डिजिटल लिटरेसी के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च हुई थी, तो आप कोई भी इस तरह की स्कीम पढ़ो, उसको इन सब चीज़ों से भाई वो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट का पार्ट था, डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा था, बहुत सारे लोग लिटरेट नहीं थे, कैसे चीज़ें यूज़ करें, तो उसको हमें बढ़ाना पड़ा। फाइनेंशियल लिटरेसी की बात होती है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई ना, फाइनेंशियल लिटरेसी आपने वर्ड सुना होगा, तो हमें वो भी करना पड़ता है। भाई ऐसा सुना ना, यस आरबीआई सर। बहुत सारे स्टेप लाती है, जहाँ पे फाइनेंशियली लिटरेट यस सर। करने का वो लिया जाता है। तो ये सारे वर्ड आपको इस तरह से लिखने पड़ेंगे। ये टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो भाई गाँव का बंदा नहीं जान रहा है ना कि पेटीएम कैसे करना है, या गाँव का बंदा ही नहीं यस जान सर। रहा है कि भाई उसके साथ फ्रॉड हो जा रहा है। भाई छोटा-छोटा पैसा सर। निकाल ले रहे हैं उनका कि 4000 5000, बहुत सारे आपने ऐसे भी सुने होंगे, नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ ही बन रखी है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, डिजिटल डिवाइड बना हुआ है, हमें नहीं पता है कि वो मतलब उस चीज़ को यूज़ कैसे करना है, तो वो जो पर्टिकुलर वल्नरेबल लोग हैं, वो उसके शिकार हो जा रहे हैं। भाई उनका गलत यस ट्रांज़ैक्शन हो सर। जा रहा है, कोई फ्रॉड कर दे रहा है, तो उसके लिए लिटरेसी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में कैसे आ रही हैं उनके, जो भी मतलब हमारे ये हैं पॉलिसी मेकर, सोशियोलॉजी ये कंट्रीब्यूट कर रही है, आप समझ रहे हो? ये सब करके, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ रही है इतनी? यस सर। अब कॉन्क्लूज़न में आपको वही बेसिक कैसे हम इसको और इनरिच करें, तो आपको बहुत सारे पॉइंट इसमें लिख देने थे कॉन्क्लूज़न में। भाई क्या हम वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं और क्या-क्या कर सकते हैं, कि वो बेसिक-बेसिक आप लिख सकते हो। लेकिन कीवर्ड आपको नहीं भूलना है, और वो कीवर्ड धीरे-धीरे आएगा, एक दिन का बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है, आप लिखते रहो, वो धीरे-धीरे आ जाएगा, ठीक है? यस सर। तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है? यस सर। अब एक क्वेश्चन आपका लास्ट वाला एक रह गया है, ये वाला कि एग्ज़ामिन द तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ये पूरा समझ में आया? नो सर, 4 इसमें तो पॉइंट ज़्यादा। बोलूँ तो आप बता दोगे ना, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और उससे रिलेटेड, माइग्रेशन और यस सर। टेक्नोलॉजी। तो इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, उस वर्ड का मतलब आप थोड़ा-सा खोज के और थोड़ा-सा हमेशा अप्लाई करने की कोशिश करो, आपको वर्ड हमेशा ध्यान रहेगा। ऐसे में डिजिटल डिवाइड आपको अप्लाई करके दिखाया ना, तो आपको पता लगेगा भाई यस सर। क्यों स्कीम चल रही है। डिजिटल डिवाइड है तो क्यों, इसी वजह से स्कीम चल रही है। नहीं होता तो नहीं होता ना, वो स्कीमें यस क्यों सर। होती। तो वही आपको ऐड करना है अपने आंसर्स में, और हमेशा ऐसे ही लिखोगे आप। पेपर 2 का क्वेश्चन जब आएगा ना, तो क्वेश्चन आपको पूछेगा, मान लो सर्व शिक्षा अभियान पूछ दिया, आपको सोशियोलॉजी लगानी पड़ेगी उसमें, ठीक है? तो वो यस सर। कॉन्सेप्ट आपके काम आएँगे, यही सब वर्ड काम आएँगे आपको, ठीक है? ठीक है? तो यस धीरे-धीरे हो सर। जाएगा। डिस्कशन आप 2-3 बार मैं उस पे डाल दूँगा, आप 2-3 बार सुन के भी आपको आ जाएगा और 2-3 बार पढ़ के आ जाएगा। अब क्वेश्चन अगला क्या है कि ये भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि कॉमन सेंस और पब्लिक पॉलिसी में क्या रिलेशनशिप होता है, और कैसे कॉमन सेंस जो है वो रिलाइज़ यस सर। करता है, उससे सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आप कैसे लिखोगे? पब्लिक पॉलिसी को तो आपने थोड़ा-सा लिख दिया है। इंट्रोडक्शन में हमेशा क्या होना चाहिए? यस डेफिनिशन सर। होनी चाहिए, मोस्टली डेफिनिशन। तो यस सर। डेफिनिशन में आप पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, कॉमन सेंस क्या होता है, ये आप लिखोगे। तो कॉमन सेंस का कोई भी एक परिभाषा मतलब डेफिनिशन याद कर लेना आप। तो कॉमन सेंस पढ़ा है कभी आपने यस सर। अभी तक? इसी में सर, अभी स्टार्टिंग में कॉमन सेंस पढ़ा था। तो कोई भी डेफिनिशन याद हुई अभी उसमें से, कॉमन सेंस क्या होता है? तो कॉमन सेंस की सर, हाँ, सर लाइक, किसी भी थिंकर के हिसाब से, मतलब वो जनरल नहीं होना चाहिए। डेफिनिशन फिर आपको याद करनी है, मतलब वो पर्टिकुलर याद होनी सर सेल्फ सपोर्टिव, ये सर सेल्फ सपोर्टिव अजम्पशंस, कॉमन सेंस। चाहिए। और किसने ये बोला था? सही डेफिनेशन तो याद किया था, बट सर ये था।